ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पिछले भाग में हमने सुना राजा पद्म की पत्नी लीला माँ सरस्वती की साधना कर उनसे वरदान प्राप्त कर लेती है। समय पाकर जब उसके पति की मृत्यु होती है तो वरदान के अनुसार राजा का जीव महल का आकाश छोड़कर बाहर नहीं जाता। जब रानी समाधि में स्थित हो राजा को देखना चाहती है तो उसे राजा, उसकी प्रजा, सेना, नौकर चाकर आदि इस जगत के समान ही उस महल के आकाश में दिखाई देते हैं। तब रानी अपने राजभवन में सभा बुलाकर देखती है कि राजा के परिजन तो यहाँ भी उपस्थित हैं। तब रानी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगी, यह तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य देश में और उस समाधि में भासित होने वाले आंतर देश में भी विराजमान है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके बाहर और भीतर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चिदाकाश रूपी दर्पण में बाहर और भीतर यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। इनमें से कौन सी सृष्टि वास्तविक है और कौन सी भ्रांतिमयी, इसका निवारण तो माँ वागीश्वरी ही कर सकती हैं। ऐसा निश्चय कर रानी ने माँ सरस्वती का पूजन कर उनका आवाहन किया तो माँ कुमारी रूप धारण कर प्रकट हो गई। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके उनके सामने स्वयं पृथ्वी पर खड़ी हो इस प्रकार पूछने लगी, हे परमेश्वरी, यह त्रिलोकी का वैभव मैंने बाहर भी देखा है और भीतर भी देखा है। इनमें से कौन सच्चा है, कौन झूठा है? जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप वहाँ बैठी हैं। मैं तो इसी को सच्ची सृष्टि समझती हूँ, पर जब मैं पति के जगत को देख रही थी तो उस समय मुझे वो सृष्टि भी सच्ची लग रही थी। पर अभी यहाँ उस सृष्टि के देश काल की अप्रतीति होने से उसे मन झूठा समझ रहा है। तब देवी ने कहा, पुत्री, यदि कारण सच्चा होता है तो उससे सच्चे कार्य की उत्पत्ति होती है। यदि कारण ही सच्चा ना हो तो कार्य कदापि सच्चा नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी सच्ची है तो घड़ा सच्चा है। यदि मिट्टी झूठी है अर्थात मिट्टी का अभाव है तो उससे घड़े की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अब भली भांति विचार करके बताओ कि जो तुम्हें पति का जगत भासता है तो उसका कारण क्या है, अर्थात वह जगत किस वस्तु से बना है? क्या वह जगत इस जगत के पृथ्वी, अग्नि आदि तत्वों में से किसी से बना है? तब लीला ने उत्तर दिया, माँ, इस जगत से पति के जगत का कोई संबंध मुझे दिखाई नहीं देता। भला यहाँ के पृथ्वी आदि तत्व वहाँ कैसे जाएंगे? पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में पति की जो स्मृति है उसी स्मृति से उस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसमें मुझे स्मृति ही कारण है ऐसा लगता है। तब देवी ने कहा, पुत्री, स्मृति तो कोई वस्तु नहीं, उसमें पृथ्वी आदि कोई स्थूल तत्व भी नहीं, वह तो शून्य रूप है। उससे भला सृष्टि कैसे उपज सकती है? यदि उपजती भी है
तो भी वह शून्य रूप ही होगी। ठीक वैसे जैसे आकाश नीला दिखता तो है, पर वास्तव में वहाँ नीलिमा नहीं है। तब लीला ने कहा, देवी, तब तो मेरे पति की सृष्टि झूठी और यह सृष्टि सत्य हुई। देवी ने कहा, नहीं पुत्री, ये दोनों सृष्टियां मिथ्या हैं, क्योंकि इनका कारण कोई नहीं। ये संकल्प से उपजती हैं, सो संकल्प भी कोई वस्तु नहीं। शुद्ध चेतन में संकल्प शून्य रूप ही है। तब लीला ने कहा, माता, मुझे तो सम्मुख दिखती सृष्टि सत्य सी भास रही है। कृपा करके मेरी बुद्धि का मोह दूर हो, ऐसा कुछ उपदेश दीजिए। तब देवी ने कहा, लीले, मेरे वचनों से तुम्हारा मोह शीघ्र निवृत्त हो जाएगा। अब सुनो, शुद्ध चिदाकाश के किसी भाग में अज्ञान से आवृत संसार रूपी मंडप है। उस संसार के एक भाग में एक पर्वत है, जिसके नीचे एक नगर बसता है। वहाँ वशिष्ठ नाम के एक धार्मिक ब्राह्मण थे। वे धन, विद्या, पराक्रम और कर्मों में ऋषिश्वर वशिष्ठ जी के ही समान थे, पर उनकी तरह वे आत्मज्ञानी नहीं थे। उनकी स्त्री का नाम अरुंधति था। वह पतिव्रता तथा चंद्रमा के समान सुंदर थी। एक दिन ये वशिष्ठ पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी समतल भूमि पर बैठे थे। तब उन्होंने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने जाते हुए एक राजा को देखा। राजा की शोभा अनुपम थी। सिर पर चंवर डुलता था। रथ, हाथी, घोड़े से संपन्न सेना राजा को घेर कर चलती थी। उस राजा को देखकर वशिष्ठ ब्राह्मण ने मन ही मन विचार किया कि राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। सब उसकी सेवा करते हैं, चारों ओर उसका जयघोष होता है। मैं कब ऐसे राजपद को पाऊंगा? उस दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे आलस्य छोड़कर स्वधर्म के पालन में लगे रहे। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए, तब ब्राह्मण पत्नी अरुंधति को बड़ी चिंता हुई। उसने भी तुम्हारी ही तरह मेरी उपासना की और मुझसे यही वर मांगा कि मेरे पति का जीव मेरे घर के आकाश से बाहर न जाए। मैंने उसकी भी इच्छा स्वीकार कर ली। जब ब्राह्मण का शरीर छूटा, तब वह घर के आकाश में ही स्थित रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मण सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्गलोक तक फैल गया। उसमें सारे शुभ गुण विद्यमान थे। याचकों को मुँह मांगा दान देने के लिए वह कल्प वृक्ष के समान था। उसके राज्य में चारों ओर धर्म का विकास था। इधर उसकी पत्नी पति शोक से अत्यंत कृश हो गई। कुछ ही समय में उसकी भी मृत्यु हो गई और अपने संकल्प से वह पति के पास जा पहुंची और उसे पति रूप में प्राप्त कर लिया। हे लीले, उस वशिष्ठ ब्राह्मण को
मृतक हुए अभी 8 दिन ही हुए हैं। उसका घर पर्वत ग्राम में अभी भी स्थित है। कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा पद्म होकर तुम्हारा पति हुआ है और तुम वही अरुंधति हो। ये तुम्हारी पूरी सृष्टि उसी पर्वत ग्राम के घर के आकाश में स्थित है। वहां अभी 8 दिन ही हुआ है और यहाँ तुम लोगों ने 60,000 वर्ष का राज्य सुख भोग लिया है। लीला, क्या तुम्हें यह जानकर अभी भी यह सम्मुख दिखती हुई सृष्टि सत्य लग रही है? देवी के ये वचन सुनकर लीला के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह बोली, हे देवी, आपकी बात तो सत्य ही होगी। मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती। पर ऐसी विरुद्ध बात भला कैसे संभव है? कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में स्थित है, कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं। ये विशाल प्रदेश, ये 10 दिशाएं भला उस छोटे घर में कैसे स्थित हो सकती हैं? भला एक सरसों के दाने के अंदर ऐरावत हाथी कैसे बैठ सकता है? हे देवी, इस विषय में मुझे बड़ा असमंजस है। हे कृपालु माता, इसका निवारण कीजिए। तब देवी सरस्वती बोली, हे सुंदरी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। समस्त ब्रह्मांड में धर्म की मर्यादा मैं ही स्थापित करती हूँ। यदि मैं ही उसका भेदन करूँगी तो भला उसका पालन कौन करेगा? इसलिए निसंशय हो मेरी बातों पर विश्वास करो कि ये सत्य है। इन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। उस पर्वतीय गांव के ब्राह्मण का जीव अपने उसी घर के चिदाकाश में स्थित हो इस कल्पित विशाल प्रदेश को देख रहा है। तुम यह समझ रही हो कि घर के भूताकाश में वह विशाल प्रदेश स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी भी सृष्टियां भासती हैं सो सब चिदाकाश में भासती हैं। इसलिए तुम चिदाकाश में स्थित सृष्टि को ब्राह्मण के घर में स्थित भूताकाश से तुलना मत करो। सत्य यह है कि यह सृष्टि और वह सृष्टि दोनों मनोकल्पित हैं। प्रतीत तो होती हैं पर वास्तव में होती नहीं है। तुम समाधि में स्थित हो तो तुम्हारे पति का लोक तुम्हें भासता है, पर यह जगत नहीं भासता। और जब यह जगत भासता है तो पति का लोक नहीं भासता। इसलिए हे पुत्री, इन दोनों को ही मिथ्या जानो और इनका जो प्रकाशक है उसी को सत्य जानो। वही प्रकाशक शुद्ध चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म है। उसके भीतर ही पर्वतीय ब्राह्मण का घर, उस घर के आकाश में तेरा ये जगत और इस जगत के तेरे अंतःपुर के आकाश में तेरे पति का जगत बिना किसी कारण के ही भास रहा है, जिसे तुम स्वप्न, भ्रम या संकल्प का चमत्कार कह सकती हो। परमात्मा में जो मैं, तू, यह, वह आदि भावों का आरोप है, उसके अधीन होकर ही अपने जन्म का भ्रम होता है। ऐसा भ्रम जिन लोगों को है उन्हीं पुरुषों को क्षण, कल्प आदि संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे लीले, मरण काल की मूर्छा का अनुभव करके जब जीव
पूर्व जन्म के सब भावों को भुला देता है और दूसरे नवीन भावों को देखने या अनुभव करने लगता है, तब पलक झपकते ही मन में यह स्मरण करने लगता है कि यह मैं हूँ और यहाँ मैं स्थित हूँ। यद्यपि वह चिदाकाश रूप परमात्मा में स्थित होता है, पर उसका बोध न होने के कारण चित्त के संस्कारों से भासमान हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त शरीर को मैं मेरा मानने लगता है और उसे जान पड़ता है मैं इस पिता का पुत्र हूँ। इतने वर्षों की मेरी अवस्था है, ये मेरे भाई बंधु हैं। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था, अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ। वास्तव में यह सब केवल चित्त का चमत्कार मात्र है। पुत्री, स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित हो भासते हैं, उन सब में एक चैतन्य ही अदृश्य रूप से विराजमान रहता है। स्वप्नगत पदार्थों का बाध होने पर, अर्थात स्वप्न से जाग जाने पर, एक रस चेतन का ही अनुभव होता है। अतः उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्नावस्था में नाना वस्तुओं के दर्शन हुए। ठीक ऐसे ही तुम इन तीनों लोकों को समझो। ओम। आज का वीडियो यहीं तक। समय बीता जा रहा है। आइए हम सब शीघ्र गुरु प्रदत्त आत्मज्ञान का आश्रय ले देह के अध्यास से पार हो जाएं। आखिर कब तक हम संसार के नाना कष्ट सहते रहेंगे। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो।